दोस्तों आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में दुनिया के तमाम ही खेलों को न सिर्फ लाइव दिखाया जाता है बल्कि इन कैमरों में मैच के दौरान होने वाले तमाम ही छोटे बड़े वाकयात रिकॉर्ड हो जाते हैं। इन कैमरों में मैच के दौरान कुछ ऐसे मनाजर भी रिकॉर्ड हो जाते हैं जो कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बायस बनते हैं और कुछ लोग इनको देखकर बहुत ज़्यादा हंसते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरे की आंख में रिकॉर्ड होने वाले कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब मनाज़र के बारे में दिखाऊंगा जिन्हें देखकर यकीनन आपकी भी हंसी नहीं रुक पाएगी। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों हर साल ओलंपिक के मैच पूरी दुनिया में बड़े ही शौक से देखे जाते हैं। एक दफ़ा ओलंपिक के एक दौड़ में एक शख्स जब दौड़ रहा था तो दौड़ते दौड़ते उसका पखाना ही निकल गया और बजाय इसके कि वो कहीं जगह पर रुककर उस चीज को छुपाता, इसने अपना मैराथन जारी रखा और ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा। इस शख्स को शायद अपनी इज्जत से ज्यादा जीत की फिक्र थी। इतना ज्यादा पखाना निकलने के बाद भी ये शख्स रुका नहीं और इसने अपनी दौड़ मुकम्मल की। ये वीडियो उन दिनों बहुत ही ज्यादा वायरल रही। आज भी जो शख्स इस वीडियो को देखता है वो अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता। खैर ये वाला मंजर इस शख्स के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का बायस बना। दोस्तों वीडियो में नजर आने वाला ये खेल ओलंपिक का एक मशहूर खेल है। इस खेल का नाम बोज ग्लैडर है, लेकिन एक दफा एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसकी वजह से ये खेल काफी ज्यादा मशहूर हो गया। एक दफा मुकाबला शुरू होने से पहले बरतानिया की एक खिलाड़ी जिसका नाम किवियन था, वो अपने जिस्म को स्ट्रेच कर रही थी, वर्जिश कर रही थी, अपने जिस्म को तैयार कर रही थी कि अचानक उसका ये वाला लिबास कुछ ऐसी जगह से फटा कि लोग इसको देखकर हंसने लगे और ये उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बायस भी बना। इस वाक़े के बाद इस लड़की की इज्जत का तो जनाजा ही निकल गया होगा। बहरहाल ये इस लड़की के साथ बहुत ही बुरा हुआ। दोस्तों क्रिकेट मैच के दौरान होने वाले तमाम ही छोटे बड़े वाकयात कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो जाते हैं। एक दफा एक क्रिकेट का मैच चल रहा था जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान था और इसी मैच के दौरान एक औरत जल्दी से स्टेडियम में दाखिल हुई और जब वो सीट के ऊपर बैठने लगी तो उसने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो वाली सीट उस वक्त फोल्ड हुई थी और ये अचानक नीचे गिर पड़ी। ये मंजर कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो गया और जब इसको रीप्ले करके दिखाया गया तो सभी देखकर इसको हंसने लगे, यहाँ तक कि क्रिकेटर्स भी इसको देखकर हंसने लगे। ये मंजर इस औरत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बायस बना। दोस्तों फुटबॉल एक ऐसा मैच है जिसमें चोट लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर खिलाड़ियों को बड़ी सख्त चोटें भी आती ही रहती हैं। एक दफा ये वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जब एक शख्स जख्मी हुआ तो उसको मेडिकल स्टाफ वहां से उठाने आया और ये मेडिकल स्टाफ शायद इतनी जल्दी में था कि पहले तो इस बेचारे को एक शख्स ने उठाकर उस स्ट्रेचर के ऊपर फेंक दिया और बाद में जब वो उसको लेकर ले जाने लगे तो वो नीचे गिर पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, जब तीसरी दफा उसको उठाने लगे तो ये शख्स खुद उसके ऊपर जाकर गिर पड़ा। इस तरह इन लोगों ने इस बेचारे मरीज का सत्यानाश कर दिया। इस वीडियो का देखकर ऐसा ही लगता है कि शायद इन लोगों ने या तो नशा किया हुआ होगा या फिर इनको बहुत ही ज्यादा जल्दी होगी। बहरहाल ये एक ऐसा मंजर था जिसको देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप ये एक ऐसी गेम है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इसमें लातादाद लोग शिरकत करते हैं और यही नहीं बल्कि इसको ऑनलाइन देखने के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। इसमें जो शख्स जीतता है ये उसके लिए वाकई में बहुत ज्यादा फख्र का बायस होता है। एक दफा एक इंडोनेशिया का खिलाड़ी जब जीता और उसका जब इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उसकी कोनी लड़की की एक नामुनासिब जगह पर जाकर लगी जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये मंजर उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बायस बना। दोस्तों ये वीडियो एक फुटबॉल मैच की है जिसमें इस खिलाड़ी की टीम ने जब ये मैच जीता और ये ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज की तरफ जा रहा था तो इसने अपना हाथ एक खूबरू हसीना की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन ये लड़की शायद ज्यादा ही नखरीली थी तो इसने उसके साथ हाथ ही ना मिलाया और ये मंजर इस खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बायस बना। खैर वो अपनी बेबसी की हंसी लिए स्टेज के ऊपर चढ़ ही गया, लेकिन इस लड़की को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों ये थे खेल के मैदानों से जुड़े हुए 6 ऐसे शर्मिंदा कर देने वाले मनाजर जो आपको यकीनन पसंद आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की जानब जिसमें हम आपको दुनिया भर से जुड़े हुए कुछ मजेदार हकायक के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मर्द तो शेव करते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो खुद शेव करती हैं। यानी कि जापान में ऐसी औरतें भी हैं जो कि रोजाना या फिर हफ्ते में 1-2 दफा जरूर शेव करती हैं। इन लोगों का ये मानना है कि शेव करने से
चेहरे की जिल्द भी नरमो मुलायम रहती है और इसके ऊपर जल्दी बुढ़ापे के आसार भी नजर नहीं आते। यही वजह है कि मर्द बहुत जल्दी जाकर बूढ़ा होते हैं, जबकि औरतों के चेहरे के ऊपर 30 साल की उम्र के बाद वाज़े तौर पर बुढ़ापे के आसार नजर आने लगते हैं। यही वजह है कि जापान में अब बहुत सारी औरतें अपनी खुद ही शेप बनाती हैं। वैसे क्या आपको लगता है कि इस चीज का असर पड़ता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, कमरे हैं, बैंक हैं, तकरीबन हर जगह आपको दरवाजे देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गाँव भी है जिसमें किसी भी घर में कोई भी दरवाजा नहीं है, यहाँ तक कि उसके बाथरूम में भी कोई दरवाजा नहीं है। इसके पीछे हकीकत ये है कि इन लोगों का यह कहना है कि सदियों पहले इनके एक देवता शिव महाराज ने एक शख्स को ख्वाब में ये बताया था कि घर के दरवाजे नहीं रखने, वो खुद इसकी हिफाजत करेंगे। और उस वक्त से लेकर अभी तक यहाँ पर मौजूद जितने भी घर हैं उनमें दरवाजे नहीं रखे जाते, हत्ता कि बाथरूम के भी नहीं रखे जाते। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ये जरूर बताइएगा, क्योंकि आज के इस दौर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है कि कोई भी चीज दरवाजे के बगैर महफूज रह सके। और इसके अलावा इंसान के कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, अगर दरवाजे ही नहीं होंगे तो फिर तो आपकी प्राइवेसी ही नहीं रहेगी। खैर, ये उन लोगों का अपना मामला है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब एक इंसान फौत हो जाता है तो उसके दिमाग के न्यूरॉन 7 मिनट तक बाद में भी जिंदा रहते हैं। और साइंसदानों का ये कहना है कि उन 7 मिनट्स में जब इंसान मर जाता है तो अपनी जिंदगी में मौजूद तमाम वाकयात को याद करता है। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में ब्रेड तो खाई ही होंगे, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किए ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रेड का जो पहला हिस्सा होता है वो एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग उसको खाते नहीं हैं। उनका ये मानना होता है कि ये हिस्सा अंदर वाले ब्रेड से मुख्तलिफ है और वो उसको छोड़ देते हैं और वो अंदर वाले हिस्से ही खाते हैं। खैर, ऐसा सभी जगह पर होता है, हम खुद ऐसा करते हैं। दोस्तों, बचपन में जब हम तरबूज, खरबूज या कोई ऐसा फल खा लेते थे जिसकी वजह से उसके बीज भी हमारे जिस्म के अंदर चले जाते थे, तो हम यही कहते थे कि अब तुम्हारे सर के ऊपर एक पौधा निकल आएगा। लेकिन अमेरिका में रहने वाले इस शख्स जिसका नाम रॉन स्वीडन है, इसके साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका है। एक दफ़ा इसके सीने के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और जब इसने डॉक्टर को दिखाया और इसका एक्सरे किया गया तो पता चला कि उसके लंग्स के अंदर एक छोटा सा मटर का पौधा उग रहा है। बाद में डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी करके उसको बड़े अच्छे तरीके से बाहर निकाल दिया और अब ये शख्स बिल्कुल सेहतमंद है। लेकिन इस तरह का ये वाकया पहली दफा देखने को मिला। दोस्तों, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेमोरी कार्ड्स का इस्तेमाल तो करते ही होते हैं, जिसको हम कहते हैं SD मेमोरी कार्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो लफ्ज़ SD है इसका क्या मतलब है? ये इसकी पूरी फॉर्म क्या है? इसका पूरा मतलब बनता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। है ना कमाल की बात। दोस्तों, शहद की मक्खियाँ जब किसी शख्स के पीछे पड़ जाती हैं तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मक्खियाँ कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती हैं? जी हाँ, शहद की मक्खियाँ माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकती हैं, लिहाजा बी केयरफुल, इनसे बच के रहिएगा। दोस्तों, इस पिक्चर में जो आप लोगोस देख रहे हैं ये इन कंपनीज की इवैल्यूएशन है। जब ये कंपनीज शुरू हुई थी तो इनका लोगो कुछ इस तरह से था और अब ये चेंज होता होता किस शक्ल में आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनका लोगो पहले कैसे था और अब कैसा है ना कमाल की चीज। दोस्तों, जब बच्चों की शरारतें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वालिदैन उनको सजा देने के लिए मुख्तलिफ किस्म की तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमेरिका के शहर एटलांटा में एक बार्बर है जिसने बच्चों को सजा देने के लिए एक अनोखा तरीका इजाद किया है। वो बालों को कुछ इस तरीके से काटता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई बच्चा नहीं बल्कि ये कोई बुजुर्ग है। वो बच्चों का हेयर स्टाइल कुछ इस तरह से बना देता है कि बच्चे शर्मिंदगी के बायस वो शरारतें नहीं करते। ये सचमुच में कमाल का आइडिया है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कत्ल के मुलजिम को 100 बार सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरतानिया में एक ऐसी लड़की है जिसकी कई बार मौत वाक़ई हो चुकी है लेकिन उसके बाद वो फिर जिंदा हो जाती है। इस लड़की का नाम सारा है और इसको एक अजीबोगरीब बीमारी है जिसकी वजह से इसका दिल धड़कना बंद कर देता है और इसके जिस्म में खून की गर्दिश भी रुक जाती है। और डॉक्टर्स के मुताबिक ये सिचुएशन जब होती है तो उस वक्त बंदा मर जाता है, लेकिन ये लड़की हैरतअंगेज तरीके से दोबारा फिर जिंदा हो जाती है। बहुत दफा डॉक्टर इसको मुर्दा करार दे चुके हैं। इस लड़की का ये कहना है कि जब ये इस हालत में पहुंच जाती है तो इसकी इस्बात उस वक्त काम कर रही होती है और ये लोगों की बातें सुन रही होती है, लेकिन उस वक्त ये अपने हाथ पांव नहीं हिला सकती। ये सचमुच में अजीब लड़की है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, ये थे आज के हक़ाइक़।
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔